आज हम आपको 3 साधुओं के बारे में एक कथा लेकर आए हैं। आज हम आपको बहुत अच्छी एक 3 साधु की कथा सुनाएंगे जो राधा रानी के और 3 साधु की कथा है। तो राधे राधे सबको, जय श्री कृष्णा भक्तों। मेरा जो आज का मैं आपको सुनाऊंगी वो राधा रानी की कथा 3 साधु की है। तो सुनो, आपको मैं सुनाती हूँ। अगर मेरी कथा आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना। आप लोग करते नहीं हो तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में राधे राधे लिखना। और ये भी बताओ कि आप कहाँ से हो और आपको मेरी कथा कैसी लगी, ये भी बताओ। तभी तो हमें भी आगे कथा बोलने का अच्छा लगता है कि हमारे भक्तों को, हमारे यूट्यूब पर भाई बहनों को हमारी कथा अच्छी लगी है। तो एक बार 3 साधु थे जो बरसाने की ओर जा रहे थे। उसमें से एक साधु जो था वो बूढ़ा था। वह कहने लगा, अब मैं यमुना किनारे आसन लगा लेता हूँ। तुम दोनों जवान हो इसलिए तुम आगे बढ़ो, तुम दोनों आगे बढ़ो। जब दोनों युवा साधु चलते चलते बरसाना के निकट पहुँचे तो कहने लगे कि अब हम श्री जी के गांव में पहुँच गए हैं। एक तरह से हम राधा रानी के मेहमान हुए, इसलिए हम बरसाने में भिक्षा नहीं मांगेंगे। राधा रानी के मंदिर में आरती के समय जो प्रसाद मिलेगा वही खा लेंगे, और अगर कोई भोजन करवा देगा तो कर लेंगे, अन्यथा किसी से नहीं मांगेंगे। दोनों साधु ने मजाक के लहजे में ऐसा कह दिया। मंदिर में पहुंचकर राधा रानी के दर्शन किए, मंदिर में आरती देखी और उत्सव का आनंद लिया। दोनों ने सोचा कि राधा रानी के मेहमान हैं, इसके लिए भिक्षा तो नहीं मांगेंगे, इसलिए बिना भोजन किए ही सो गए। उसी रात्रि राधा रानी ने स्वप्न में मंदिर के पुजारी जी को जगाया और कहने लगी कि मेहमान भूखे हैं और आप चैन से सो रहे हो। पुजारी जी ने आश्चर्य से कहने लगे कि मेहमान कहाँ हैं। राधा रानी कहने लगी कि 2 साधु हैं जो बिना भोजन किए सो रहे हैं। पुजारी जी जल्दी से उठे और साधुओं को ढूंढकर उन्हें जगाया। वह पूछने लगे कि क्या आप श्री राधा रानी के मेहमान हैं। पुजारी जी कहने लगे कि आप उठकर बैठो, मैं आपके लिए अभी भोजन प्रसाद का प्रबंध करता हूँ। पुजारी जी के मंदिर में जो उत्सव का भोग प्रसाद बचा था, खीर, लड्डू, रसगुल्ले और जो भी भोग प्रसाद बचा था, जल्दी से दोनों को परोस दिया। साधु मन ही मन सोच रहे थे कि हमने तो मजाक में कह दिया था कि हम राधा रानी के मेहमान हैं। राधा रानी ने तो सचमुच हम पे कृपा कर दी। भरपेट भोजन कराकर दोनों साधु राधा रानी का ध्यान कर सो गए। तभी दोनों साधु को एक ही समय पर एक जैसा स्वप्न आया। दोनों के सपने में राधा रानी आई और पूछने लगी कि भोजन करके आपको तृप्ति हुई है। दोनों साधु ने हाँ में हामी भर दी। राधा रानी मुस्कुराती हुई कहने लगी कि पुजारी जी ने तुम दोनों को भोजन तो करा दिया, लेकिन पान का बीड़ा प्रसाद देना ही भूल गए। राधा रानी ने दोनों के सिरहाने पान का बीड़ा रख दिया और स्वप्न के बाद दोनों की आंखें खुली तो सचमुच पान का बीड़ा अपने सिरहाने पाके दोनों बहुत खुश थे। राधा रानी ने मजाक के भाव से कहा गया वचन भी सत्य साबित कर दिया और बिना मांगे दोनों को भरपेट भोजन करवा दिया। सचमुच में बहुत करुणामयी है हमारी राधा रानी। आपको मेरी कथा कैसी लगी? अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना। ऐसी हमारी श्री जी हैं, लाडली जी हैं, ब्रजभान दुलारी हैं, और ये अपने भक्तों पे बहुत जल्दी कृपा करती है। और राधा राधा जप करने से ये बहुत जल्दी ठाकुर जी से भी मिलवा देती। ऐसी हमारी राधे रानी हैं। तो भक्तों, आपको हमारी कथा कैसी लगी? अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। जय श्री राधे।